दोस्तों, आज की कहानी है छोटे से गांव छगनपुर की है। वहाँ रहता था एक गरीब किसान अजय। उसके परिवार में पत्नी सीमा और बेटा राजू था। तीनों बहुत खुशी से रहते थे। अजय की अपनी थोड़ी सी जमीन थी जहाँ वो खेती करके घर चलाता था। लेकिन अब जमीन पहले जितनी उपजाऊ नहीं रही। फसल कम हो गई थी। एक दिन अजय अपनी जमीन के पास बैठा चिंता में डूबा था। अरे वाह रे मेरी किस्मत, दिन ब दिन ये जमीन सूखती जा रही है। फसल तो बस नाम की हो रही है। अब क्या करूं? नई जमीन लूं या कोई और कमाई का रास्ता ढूंढूं? नहीं, अब इस जमीन पर भरोसा नहीं कर सकता। चलो सीमा से बात करके देखता हूं, वो अच्छा सलाह देगी। अजय जल्दी से घर की ओर चला। घर पहुंचा तो सीमा को पुकारा। सीमा, सीमा, जरा इधर आना तो, एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कुछ परेशान से लग रहे हो। खेत से आकर सीधे बैठ गए। परेशानी ही तो है सीमा, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम तो जानती हो ना, हमारी जमीन अब वैसी नहीं रही। फसल कम हो रही है, मिट्टी में जान नहीं बची। हाँ, मैंने भी देखा है। इस बार गेहूं भी आधा ही निकला, लेकिन ज्यादा खाद डालने से तो नुकसान और बढ़ जाएगा। बस यही डर है, ज्यादा खाद डालूं तो जमीन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। सोच रहा हूं कुछ साल खेती ही छोड़ दूं, जमीन को थोड़ा आराम दे दूं। 2-4 साल में फिर से उपजाऊ हो जाएगी। विचार तो अच्छा है अजय। जमीन भी इंसान जैसी ही होती है, उसे भी आराम चाहिए। लेकिन तब तक घर कैसे चलेगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। राजू की फीस, घर का राशन, दवाइयाँ। खेती छोड़ी तो आमदनी कहाँ से आएगी? राजू की पढ़ाई बीच में नहीं रुकनी चाहिए। वो बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। काश मेरे पास दूसरी जमीन होती या कोई और काम, लेकिन गांव में काम भी कहाँ मिलता है। इतनी जल्दी हार मत मानो। भगवान हर परेशानी के साथ रास्ता भी देता है। रास्ता दिखे तब ना सीमा, आज तो हर तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। एक काम करो, कल जाकर जमींदार काका से मिलाओ। काका से? वो तो बड़े आदमी है, मेरे जैसे छोटे किसान की बात क्यों सुनेंगे? अरे ऐसे मत कहो, वो नेक दिल इंसान है। कितनों की मदद कर चुके हैं। शायद कोई काम दिलवा दे या किराए पर जमीन दे दे। हाँ, ये बात तो सही है। पिछले साल रमेश की भी तो मदद की थी उन्होंने। बस उम्मीद लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं लौटोगे। तुम ठीक कहती हो सीमा, कल सुबह ही काका के पास चला जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान सब ठीक करेंगे। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, जब तक तुम और राजू साथ हो, मैं किसी भी मुश्किल से डरने वाला नहीं। अगली सुबह अजय काका के घर पहुंचा। बाहर से पुकारा। काका जी प्रणाम, घर पर हो? अजय आया हूँ। अरे अजय बेटा, आओ आओ, इतने दिन बाद दिखाई दिए। सब ठीक तो है? चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? बस काका, क्या बताऊं, परेशानी ने घेर रखा है। बताओ क्या बात है? किसान का चेहरा उदास हो तो समझो कुछ बड़ा ही गड़बड़ है। काका, मेरी जमीन अब साथ नहीं दे रही। फसल दिन ब दिन कम हो रही है। ज्यादा खाद डालूं तो मिट्टी मर जाएगी, कम डालूं तो उपज नहीं होती। हाँ बेटा, आजकल यही हाल है। जमीन भी थक गई है। इसीलिए सोच लिया है कि कुछ साल खेती छोड़ दूं, जमीन को आराम दूं। लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? राजू की पढ़ाई भी चल रही होगी। हाँ काका, वही तो सबसे बड़ी चिंता है। खेती के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। मजदूरी कर लूं तो इज्जत भी नहीं बचती और पेट भी पूरा नहीं भरता। बेटा, मेहनत में कभी इज्जत कम नहीं होती, लेकिन मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी मजबूरी। इसलिए हिम्मत करके आपके पास आया हूँ काका, अगर आप कुछ रास्ता दिखा दें। अजय बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन पड़ी है। तो आपकी जमीन मिल सकती है कुछ समय के लिए? हाँ, बरसों से खाली पड़ी है। मेरी उम्र हो गई है और मेरा बेटा शहर में रहता है। खेती में उसका मन नहीं। काका, लेकिन किराया मैं अभी देने की हालत में नहीं हूँ। किराया विराया कुछ नहीं, 1 पैसा भी नहीं लूंगा। नुकसान कैसा बेटा? जमीन यूं ही पड़ी रहे तो बेकार है। तुम खेती करोगे, उसकी देखभाल करोगे, मेरा भी तो फायदा ही है। काका, आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं करता। आज का जमाना चाहे जैसा हो, पर इंसानियत अभी जिंदा है बेटा।
तुम्हारे पिता ने भी मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा होना सिखाया था। जी काका, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अजय धन्यवाद कहकर घर लौटा और सीमा को सारी बात बताई। सीमा, सुनो, आज काका से मिलकर आया हूँ। उन्होंने गांव के बाहर वाली जमीन मुझे दे दी है। अब दिल का बोझ उतर गया है। अब डर नहीं रहा कि घर कैसे चलेगा। सच? अरे वाह अजय, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान सच में हमारी सुन रहे थे। हाँ सीमा, अब मैं पूरी मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। मन में एक भरोसा आ गया है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भगवान काका का भला करें। उन्होंने वक्त पर हाथ थाम लिया। अब चिंता खत्म सीमा, बस मेहनत बाकी है और वो मैं जरूर करूंगा। अगली सुबह अजय काम पर जाने वाला था। सीमा को बताया, सीमा, सुनो, आज काका का खेत थोड़ा बाहर है, काम ज्यादा है, शाम को देर हो सकती है। तुम और राजू वक्त पर खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, लेकिन खुद का ध्यान रखना। दिन भर मेहनत करोगे ठग जाओगे। अब मेहनत से डर नहीं लगता सीमा। जब मेहनत अपने खेत के लिए हो तो थकान भी सुकून देती है। अरे हाँ, 1 मिनट ठहरो, मैं खाने का डिब्बा ले आती हूँ। ये लो, घर का सादा खाना है लेकिन प्यार से बना है। बीच में भूख लगे तो जरूर खा लेना। तुम्हारे हाथ का खाना साथ हो तो दिन कितना भी लंबा हो, हिम्मत बनी रहती है। बस भूखे मत रहना और काम खत्म होते ही घर लौट आना। हाँ सीमा, तुम दोनों का ख्याल मन में रहेगा। अजय डिब्बा लेकर खेत पर पहुंचा, कुदाल उठाई और काम शुरू किया। लेकिन अचानक पीछे से सांप ने काट लिया। अजय चक्कर खाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। गांव के बाहर होने से किसी को खबर न लगी। शाम हुई, रात हुई, घर पर सीमा इंतजार कर रही थी। राजू ने पूछा, माँ, पापा अब तक क्यों नहीं आए? आप परेशान क्यों हो? बेटा, पापा काका के बाहर वाले खेत गए हैं। बोले थे देर होगी, लेकिन अब रात बहुत हो गई। माँ, चिंता मत करो, पापा ने सोच समझकर कहा होगा। आप सो जाओ, मैं जागता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन कल सुबह देखेंगे। अगली सुबह अजय ना लौटा तो सीमा काका के पास पहुंची। नमस्ते काका जी, अजय कल आपके बाहर वाले खेत गए थे, अब तक नहीं लौटे। क्या? इतनी देर? चिंता मत करो बेटी, घनश्याम को भेजता हूँ देखने। घनश्याम खेत पहुंचा। अजय को नीला पड़ा देखा। अरे बाप रे, अजय को सांप ने काटा लगता है। शरीर नीला हो गया। काका जी को बताता हूँ। घनश्याम ने घर आकर सब बात बताई। सीमा ने सब सुन लिया, रोने लगी। घनश्याम, वैद्य जी को लाओ फौरन। सीमा बेटी, रो मत, चलो हम भी जाते हैं, अजय ठीक होगा। सब खेत पहुंचे। वैद्य जी आए। अजय बेहोश था। बहुत बुरा सांप का जहर है, बेहोशी भी है, लेकिन जिंदा है, हलचल नहीं है। दवाइयां दे रहा हूँ, पानी में मिलाकर दो, बाकी भगवान ठीक करेगा। वैद्य जी कब ठीक होंगी? समय लगेगा, देखभाल करो। गांव वालों ने अजय को घर लाया। काका ने सीमा को कहा, सीमा बेटी, चिंता मत करना, हर महीने पैसे भेजूंगा। राजू की पढ़ाई का खर्चा भी। हिम्मत रखो। धन्यवाद काका, आप देवता हो। कुछ समय बाद राजू आया। माँ, पापा को क्या हुआ? बेटा, सांप ने काटा, वैद्य जी ने दवा दी, ठीक हो जाएंगे। माँ, अब खर्चा कैसे चलेगा? मैं खेत जाऊंगा काम करने। नहीं बेटा, पढ़ाई करो। पापा का सपना है तुम अफसर बनो, मैं संभाल लूंगी। सीमा ने ठान लिया। अगली सुबह काका से मिली। काका, मुझे आपके खेत पर काम करने दो, घर चलाऊंगी, राजू को पढ़ाऊंगी। बेटी, जरूरत नहीं, मैं पैसे भेज दूंगा। नहीं काका, अब खुद कमाऊंगी, इजाजत दो। ठीक है, लेकिन बाहर वाला नहीं, गांव के अंदर वाला खेत लो, घर के पास है, अजय का ध्यान रख सकोगी। खेत छोटा है लेकिन काम शुरू करो। परफेक्ट काका, मैं खेत के साथ घरों में सफाई, खाना बनाऊंगी, राजू की फीस के लिए। बेटी, तुम्हारा हौसला देखो, भगवान मदद करेगा। सीमा ने काम शुरू किया। सुबह खेत गए, फसल अच्छी हुई। राजू से बोली, बेटा, मन लगाकर पढ़ो, मैं हर मुश्किल पार कर लूंगी। माँ, मैं अफसर बनूंगा, पापा का सपना पूरा करूंगा।
धीरे धीरे अजय ठीक होने लगा। एक दिन होश आया। सीमा, राजू, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें तकलीफ दी क्या मैंने? अजय, भगवान ने सुना, सब ठीक है, मैंने सब संभाला। तुम्हारी मेहनत देखी, अब साथ मिलकर करेंगे। अजय पूरी तरह ठीक हुआ। सीमा का त्याग मिसाल बना। माँ का प्यार हर मुश्किल जीत लेता है। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल सब्सक्राइब करो